हम बागेश्वर जी धाम पर पूरा आस्था और विश्वास रखते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पर बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रहा है कि क्या वो एक टेक्निक को यूज करते हैं या फिर वाकई में चमत्कारी हैं। इस तथ्य के सत्य को हम समझने का आज प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें सनातनी हिंदू होने पर बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि जब भी साइंस का बात आता है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन ही सामने आता है। चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भूगोल विज्ञान हो, चाहे गणितज्ञ हो या कोई अन्य, हर जगह सिर्फ सनातन ही एक प्रमाणित सामने आता है। हमें यह अच्छे से मालूम है कि पहले के समय में शस्त्र, अस्त्र और मंत्र बहुत ही चमत्कारी थे। उड़न खटोला जो कि बिना पेट्रोल डीजल के उड़ने लगता था। यही नहीं, और भी बहुत सारे हैं टेक्निक जो कि हमें धीरे धीरे आज के समय में समझ में आ रहा है कि हाँ, जो भी सनातन में था वो कोई काल्पनिक नहीं था, वो एक टेक्निक और एक विज्ञान था। चाहे वो उड़न खटोला हो और चाहे बेबी पॉट जो आज के समय में निकला है। इसका उदाहरण में गंधारी के 100 पुत्र कौरव का जन्म। और यही नहीं, अपने आत्मज्ञान से तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी लिख दिया था हनुमान चालीसा में। और यही ही नहीं, 12 वर्षों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक सिद्ध में आते हैं। हमें यह कई हजार साल पहले ही मालूम था, जो कि महाकुंभ के रूप में हम मनाते हैं। ऐसा है हमारा सनातन। दरअसल बात क्या है ना, या तो हम सनातन के विज्ञान को चमत्कार मानते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कभी समझने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे ग्रंथ, पुराण और वेदों में अनेकों वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। कुछ तो मालूम है और कुछ आने वाले भविष्य में मालूम हो जाएगा कि सनातन कितना वैज्ञानिक है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज एक विद्या को यूज करते हैं। वो एक सिद्धि को प्राप्त किए हैं। हम भी वो सिद्धि और वो विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके ही तरह हमें त्याग और समर्पण का भी आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन हम उसे समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे। या तो हम चमत्कार मानेंगे या तो फिर उनका मजाक उड़ाएंगे। और यह एक विद्या है, एक ज्ञान है, एक सिद्धि है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भी वही त्याग और समर्पण चाहिए। सनातन धर्म का मतलब ही है कि एक नियम और कानून। तो सनातन धर्म एक ऐसा खुला किताब है जो कि पूरे तरीके से वैज्ञानिक है। बस उसे समझने का प्रयत्न करें, उसे किसी समूह और पार्टी में गिनती ना करें, क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा मूर्खता होगा। यह कोई मजहब नहीं है, यह कोई पार्टी या समूह नहीं है। यह एक पूरे तरीके से वैज्ञानिक आस्था है। और विज्ञान और भी जितना आगे बढ़ेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमाणित मिलेगा तो सिर्फ सनातन का ही मिलेगा। चाहे वो ब्रह्मांड में मिला हुआ एक सागर हो या फिर पृथ्वी गोल है या चपटा है ये हो, चाहे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, चाहे ये भी हो। हमारे तो मंत्रों में ही 8 ग्रह का नाम लिया जाता है, ग्रह शांति का पाठ कराया जाता है। और लोग कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि 8 ग्रह होते हैं।
अभी जहाँ जहाँ तक साइंस आगे बढ़ेगा ना, वहाँ वहाँ तक सनातन का खुलासा होगा और सनातन क्या है यह जल्द ही सबके समक्ष आ जाएगा। तो कृपया करके इसे कोई मजहब और या फिर कोई पार्टी या समूह का नाम न दें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।